कभी भी अगर आप एक नए शहर में या एक नए कंट्री में मूव करते हैं तो आपके लिए जो मेन रिक्वायरमेंट रहता है वो होता है एक अकोमोडेशन। वेलकम बैक टू देसी टू विदेशी। मैं मिताली, मेरे वीडियो में आप लोगों को देती हूँ बहुत सारे ट्रैवल रिलेटेड, स्वीडन लाइफस्टाइल रिलेटेड एंड फूड रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो आज के वीडियो में भी हम लोग बात करने वाले हैं, अगर आप यहाँ पे आने का प्लान बना रहे हैं तो आप अपने लिए एक अकोमोडेशन कैसे ढूंढे। लेकिन इससे पहले आपको क्या करना है, जल्दी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में ऑल सिलेक्ट करना है ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आप मेरे यूट्यूब फैमिली में ऑलरेडी है तो वीडियो देखने के बाद लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और कुछ भी आपको अगर पूछना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम ID मेरा देसी टू विदेशी है जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर आपको कुछ भी पूछना है स्वीडन रिलेटेड या मेरे वीडियोस रिलेटेड। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मैं आपको झूठ बोलना नहीं चाहती हूँ, लेकिन ये फैक्ट है कि यहाँ पे आजकल स्वीडन में घर मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। मैंने आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस में भी बताया हुआ है कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स बहुत ज़्यादा है और उस हिसाब से सप्लाई नहीं है, तो घर मिलने में थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो पहले समझ लेते हैं कि अगर आप यहाँ पे एक रेंटेड अपार्टमेंट लेना चाहते हो तो उसका प्रोसीजर क्या है। अगर आप फर्स्ट टाइम स्वीडन मूव कर रहे हो तो आपको एक बेसिक रेंटेड अपार्टमेंट चाहिए होता है, जो कि होता है यहाँ पे सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट हाउसिंग्स। तो अब आता है सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है। नॉर्मली ये सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आपका जो ओनर होता है और आपके बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है। आप मिनिमम 3 महीने 6 महीने से लेकर 11 महीने तक आप वो उस घर को रेंट पे ले सकते हो और वो घर फुल्ली फर्निश्ड होता है। लेकिन आफ्टर 11 मंथ्स आपको वो घर छोड़ना पड़ता है अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट। आप ज़्यादा दिन उस घर में नहीं रह सकते हो। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट भी है सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट का। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये है कि ये आपको फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा सा जल्दी मिलता है। और अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म रहने के लिए नहीं आ रहे हो, सेटलमेंट का आपका कोई इरादा भी नहीं है यहाँ पे, तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट हाउसिंग ही है। और एक चीज़ भी यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट है कि आपको जो घर मिलेगा वो फुल्ली फर्निश्ड रहेगा। वहाँ पे बेड, आपको टीवी, कभी कभार इंटरनेट, ये सारा चीज़ ऑलरेडी मिला हुआ होगा, तो आपको खरीदना नहीं पड़ेगा। इंक्लूडिंग आपको किचन का पूरा सेटअप भी मिल जाता है। और सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट का घर ढूंढने के लिए यहाँ पे बहुत सारे वेबसाइट्स है। जो भी सारा वेबसाइट्स है मैं आपको लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। लेकिन जो बहुत ज़्यादा फेमस वेबसाइट यहाँ पे सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट घर ढूंढने के लिए है वो है blocket.se। यहाँ पे आप अपने आप को रजिस्टर कीजिएगा। अगर आप इंडिया में भी हो या किसी और कंट्री में हो और स्वीडन मूव करना चाहते हो तो आप वहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं ब्लॉकेट में, फिर घर ढूंढना स्टार्ट कर सकते हैं। और वहाँ पे बहुत सारा फोटोज़ भी दिया हुआ होता है, रेंटेड अपार्टमेंट जो भी सारा अवेलेबल है और ओनर का डिटेल्स भी रहता है। अब और आप उसमें अपना भी थोड़ा सा एडवर्टाइजमेंट डाल सकते हो कि आप कहाँ पे जॉब करते हो, आपका कितने जन मूव करना चाहते हो, के पास कोई पेट वगैरह है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे घर में यहाँ पे पेट अलाउड नहीं रहता है, तो वो सारा चीज़ भी आप मेंशन कर सकते हो। इंक्लूडिंग आप नॉन स्मोकर हो, स्मोकर हो, ये सारा चीज़ भी अगर आप थोड़ा बहुत डिटेल्स डाल देते हैं तो ओनर के लिए भी आपको समझना थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो मतलब दोनों साइड से एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। तो कभी कभार ये भी होता है कि वो आपका ऐड देख के ओनर भी आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको घर मिलने में। और ब्लॉकेट में कैसे घर ढूंढते हैं वो भी मैं आपको स्क्रीन में दिखाऊंगी अभी। तो ये है ब्लॉकेट साइट। मैं यहाँ पे आपको ब्लॉकेट माल्मो के लिए सर्च करके दिखा रही हूँ, लेकिन आप अपने रिक्वायरमेंट लोकेशन के हिसाब से सर्च कर सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे कैटेगरीज वगैरह है, लेकिन हम सर्च करेंगे हाउसिंग। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अपार्टमेंट रेंट, तो वहाँ पे चलते हैं। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में बहुत सारा जो अपार्टमेंट अभी अवेलेबल है रेंट के लिए दिखा रहा है मैप में। और लेफ़्ट साइड में बहुत सारे अपार्टमेंट्स का पिक्चर्स भी दिया गया है और कितने टाइम से कितने टाइम तक अवेलेबल है वो भी लिखा गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये मई से
नवंबर तक अवेलेबल है शॉर्ट टर्म के लिए। और ये नीचे वाला जो है टिल नोटिस पीरियड तक अवेलेबल है, और ये 1 मई से आप ले सकते हो यह घर, ये लिखा हुआ है, और जिसका रेंट है 8। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है 1 रूम, 2 रूम, 3 रूम। 3 रूम मतलब 2 रूम और एक हॉल होता है यहाँ पे। वैसे ही 2 रूम मतलब 1 रूम और एक हॉल। तो हम एक घर सिलेक्ट करते हैं और देखते हैं उस ऐड में क्या क्या लिखा हुआ रहता है। जैसे कि ये एक घर हम लोगों ने सिलेक्ट कर लिया, और यहाँ पे राइट साइड में आप देख सकते हो उसका जो एग्जैक्ट लोकेशन है मैप के हिसाब से क्या है, और लेफ़्ट साइड में कुछ एक फ़ोटोज़ भी है। आई डोंट नो मेरा क्यों ट्रांसलेट नहीं हो रहा है इंग्लिश में। तो ये है एक बाथरूम का फ़ोटो जिसमें आप देख सकते हैं वॉशिंग मशीन एंड ड्रायर इंक्लूडेड है। और ये है किचन, इसमें जो भी सारा सामान है वो सब आपको मिलेगा इसमें। और यहाँ पे कुछ छोटा मोटा डिटेल, जैसे कि ये 2 रूम अपार्टमेंट है और शेयर्ड अपार्टमेंट नहीं है, और ये मई से अवेलेबल है, और इसका जो डिपॉज़िट है वो 1 महीने का ही है। और बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे ओनर का नाम और कॉन्टैक्ट्स लिखा हुआ है, आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और यहाँ पे रेंट और सर्विस टैक्स जो आप देख सकते हैं 167, वो इस साइट का है, सो डैट आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो सके। और ये जो 167 सर्विस टैक्स है वो 1 टाइम ही है। तो अगर हम लोग कॉन्टैक्ट में जाते हैं तो यहाँ पे आप अपने बारे में अपना एक मेल आईडी दे दीजिएगा, आप क्या जॉब करते हैं, थोड़ा बहुत डिटेल्स आप अगर लिखते हैं तो ओनर को आपको समझने के लिए इजी हो जाएगा। तो ये सारा चीज़ आप मेंशन करके ओनर को भेज सकते हैं। तो सब कुछ सही रहा तो ओनर ही आपको कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा भी होता है। तो अब चलते हैं बैक और देखते हैं इस घर में और क्या क्या अवेलेबल है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिश वॉशर अवेलेबल है लिख रहा है, इंटरनेट नहीं है, और आपका जो बाथरूम है वो शेयर्ड नहीं है, लिफ्ट है, और साइकिल स्टैंड एक है, जिम है। तो ये जो चीज़ है ये आप ध्यान रखिएगा क्या क्या यहाँ पे अवेलेबल है लिख रहा है और क्या क्या नहीं है। इसका क्या बेनिफिट है मैं आपको आगे जाके बताऊँगी। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लिखा हुआ है कि रेंट 8600 है, जिसमें इलेक्ट्रिक और वाटर बिल इंक्लूडेड है, लेकिन इंटरनेट का बिल इंक्लूडेड नहीं है। तो ये जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ आप नोट कीजिएगा। तो ये एक 3 रूम है, आप देख सकते हैं 3 रूम का रेंट यहाँ पे 13,000 तक आ जाता है। तो अगर आप हस्बैंड वाइफ और आपके साथ एक बच्चा है तो 3 रूम आपको 13,000 तक मालमो में पड़ जाता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं बहुत सारा फ़ोटोज़ है, तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ढूंढ सकते हैं घर। और ये जो सारा फर्नीचर वगैरह आपको दिख रहा है वो सब चीज़ आपको अवेलेबल मिलता है इन सारे घर में। सेकेंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट में नॉर्मली यहाँ पे ये सारा चीज़ रहता ही है। तो फर्स्ट वाला घर जो हम लोगों ने देखा था वहाँ पे बेडरूम के रिलेटेड कुछ भी फ़ोटो नहीं था, लेकिन यहाँ पे है। तो अगर आपको बेडरूम के रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, अगर फ़ोटो वगैरह अवेलेबल नहीं है तो आप ओनर को मैसेज करने के टाइम पे भी पूछ सकते हैं यहाँ पे। तो बस आप इसी तरह यहाँ पे अपना जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से घर ढूंढ सकते हैं। और आगे वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे जो छोटा मोटा हाउसिंग स्कैम्स वगैरह अभी हो रहा है उसके बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया देने की कोशिश किया हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कीजिएगा।
तो इसके बाद जो बाकी सारा वेबसाइट्स जहाँ पे आप सेकंड हैंड घर ढूंढ सकते हैं वो भी सारा मैं अगर डिस्क्रिप्शन में मिला तो मेंशन कर दूंगी, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा। लेकिन वही है कि सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट में जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको हर 11 महीने में घर चेंज करना पड़ता है। अगर आप फैमिली के साथ हो और आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। लेकिन जब तक आपको फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट हाउसिंग यहाँ पे नहीं मिलता है तब तक सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट ही बेस्ट ऑप्शन है यहाँ पे। ऐसे ही सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट घर ढूंढने के लिए जो दूसरा छोटा सा हैक है वो है ये कि आप यहाँ पे जो फेसबुक ग्रुप्स वगैरह है वहाँ पे ज्वाइन कीजिए। कभी कभार बहुत सारा एड्स वगैरह सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट हाउसिंग के लिए आता रहता है। अगर आपका कोई फ्रेंड वगैरह यहाँ पे है ऑलरेडी और आप भी आने का प्लान बना रहे हो तो आप उनके साथ कांटेक्ट करके उनका हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट घर वगैरह ढूंढने के लिए। तो वो भी थोड़ा सा आपके लिए इजी रहेगा कि तो आप जो यहाँ पे थोड़ा सा छोटा मोटा हाउसिंग स्कैम वगैरह हो रहा है उससे बच सकते हैं। अच्छा, और एक चीज कि अगर आप लोग फैमिली के साथ नहीं आ रहे हो, आप लोग अकेले आ रहे हो और आप थोड़ा बजट फ्रेंडली हाउसिंग भी ढूंढ रहे हो तो आप शेयर्ड अपार्टमेंट में भी रह सकते हैं। तो अब आ जाते हैं जो यहाँ पे थोड़ा बहुत हाउसिंग स्कैम्स वगैरह हो रहा है उसके लिए भी मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दे देती हूँ, सो दैट जब भी आप स्वीडन आने का प्लान बनाए, अपने लिए घर ढूंढे तो आपको वो सारा चीज़ अगर पता होगा तो आप थोड़ा सा अलर्ट रह सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आपका एक रेंटेड अपार्टमेंट ऑलमोस्ट फाइनल होने के ऊपर है, ट्राई टू अपडेट दैट एड्रेस इन स्कैटरवर्केट ऑफिस, सो दैट आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि ये पर्सन और ये जगह एग्जिस्ट करता है या नहीं, या एक फ्रॉड कॉल है। अगर आपको आपका ओनर का नाम वगैरह पता है तो आप उसको सर्च कर सकते हैं hitta.se या eniro.se में, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि वो पर्सन जेन्युइन है या नहीं। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप यहाँ पे घर सर्च कर रहे हो तो ट्राई टू अवॉइड कि आप आने से पहले ही कुछ डिपॉजिट अमाउंट आपके ओनर को दे दो या कोई फॉरेन अकाउंट में आप उनको कुछ पैसे ट्रांसफर करो। नॉर्मली यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे जो रिलेशनशिप है वो ओनर और टेनेंट के बीच में गिव एंड टेक रिलेशनशिप है। आप दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, उसके बाद ही आपको की हैंडओवर किया जाता है। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि आप आने से पहले ही उनके अकाउंट में या फॉरेन अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करो तो आप समझ लीजिएगा कि ये एक फ्रॉड कॉल हो सकता है। आप अवॉइड कीजिएगा यहाँ पे कैश पेमेंट करने के लिए, क्योंकि स्वीडन एक कैशलेस सोसाइटी है। तो बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप ऑनलाइन पेमेंट वगैरह यूज करें, तो हो सकता है आप छोटी मोटी फ्रॉड कॉल से बच सकते हैं। अगर आपको एक यहाँ पे घर मिल गया है और आपको ब्लॉकेट वगैरह किसी एक साइट से मिला है, वहाँ पे भी मेंशन किया जाता है कि क्या क्या चीज़ उस घर के रिलेटेड इंक्लूड है और क्या क्या चीज़ एक्सक्लूड है। जब आप एग्रीमेंट बनाए तो वो सारा चीज़ को टैली कीजिएगा कि जो एड में मेंशन था वो सारा एग्रीमेंट में मेंशन है या नहीं, उस घर में अवेलेबल है या नहीं। और साथ ही साथ आप ये भी चेक कर सकते हैं कि जो फोटोज़ वगैरह ओनर ने डाला हुआ था उस एड में वो घर वैसा ही दिखता है या कुछ अलग दिखता है। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो बहुत मैटर करता है आजकल यहाँ पे। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखिएगा, सो दैट आपके और ओनर के बीच में एक ट्रांसपेरेंसी रहेगा। जैसे ही आप दोनों के बीच में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में एग्रीमेंट तक बात आए, इट्स बेटर कि आप उस घर में जो भी सारा सामान वगैरह है या घर का जो भी कंडीशन है, घर में जो इंक्लूडेड है एक्सक्लूडेड है, उसका सारा पिक्चर्स लें, सारा वीडियोस बनाएं। अगर आपका ओनर चाहता है तो उसके साथ भी शेयर करें और अपने पास भी रखें, सो दैट आप इन फ्यूचर जब आप 11 मंथ के बाद घर छोड़े तो आपके लिए वो प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर उनका कुछ चीज़ टूटा फूटा हुआ होगा और आपने वो वीडियो नहीं बनाया होगा, आपके पास कुछ प्रूफ नहीं होगा, तो हो सकता है उस चीज़ के लिए आपको ही भरपाई करना पड़े। तो बेटर आप जैसे ही घर लेते हो तो ये सारा चीज़ भी अपने ध्यान में रखें। फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट हाउसिंग ये है कि वो आप समझ लीजिए आपका यहाँ पे एक परमानेंट हाउसिंग है, लेकिन ये आपके लिए उस टाइम ही बेनिफिशियरी होता है जब आप एक लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर रहे हो स्वीडन में रहने के लिए। तो आप तुरंत आते ही जब आपको पर्सनल नंबर मिल जाए, यहाँ पे जो गवर्नमेंट हाउसिंग एजेंसीज है वो है बोप्लाट्स, वहाँ पे रजिस्टर कीजिएगा। उनका जो ईयरली अमाउंट होता है वो होता है 400 में। रजिस्टर होने के बाद आप वहाँ पे घर अपने लिए सर्च भी कर सकते हो अपने लोकेलिटी में, अपने बजट के हिसाब से। नॉर्मली सेकंड हैंड कॉन्ट्रैक्ट से वो थोड़ा सा सस्ता भी रहता है और उसका एक बेनिफिट ये है कि वो, जैसे कि मैंने आपको बोला कि वो आपका एक परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको हर 11 महीने में उसको चेंज नहीं करना पड़ता है घर। लेकिन फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट का जो थोड़ा सा डिसएडवांटेज पार्ट ये है कि आपको घर मिलते मिलते शायद 5 साल से 8 साल या उससे ज़्यादा भी लग सकता है। लेकिन अगर आप यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए रहना चाहते हो तो आते ही अगर आप रजिस्टर कर दे तो आपके लिए थोड़ा सा सही रहेगा। फर्स्ट हैंड कॉन्ट्रैक्ट के लिए यहाँ पे जो
वेबसाइट से वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगी, सो दैट आप वो उसको भी फॉलो कर सकते हैं। तो ऐसा ही था कुछ आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा। और अगर आपको इस वीडियो के रिलेटेड या कुछ भी पूछना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे भी आप मुझे मेरे वीडियो के रिलेटेड कुछ भी चाहे तो पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहे तो इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, सो दैट कोई भी अगर प्लान बना रहे हैं स्वीडन आने के लिए तो उनको बहुत ज्यादा हेल्प भी मिल सकता है। आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन में ऑल सिलेक्ट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी वीडियो डालूंगी आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में कुछ और नए इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लविंग देसी टू विदेशी एंड Thank you for watching.